गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। गुड मॉर्निंग अक्षिता, यूनिक, हाइड्रोजन, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको वेरी गुड मॉर्निंग। विक्रम, कैफ, लकी, ऋषा, अंश, देव, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर परफेक्ट सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, जब तक हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना, तब तक हम लोग लास्ट क्लास जो किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, लेट्स रिवाइज जो लास्ट क्लास किया था, लोक और ये वाला लोक, ये क्या से रिलेटेड है। हाँ, जब तक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब। ये स्पीक से रिलेटेड है, ठीक है, फटाफट। और ये तो बता दिया था, लोक्वेशियस, ठीक है। लोक्वेशियस लोग वो होते हैं जो बातूनी होते हैं। लोक वर्ड है ना, एलोक्यू, लोक वर्ड है, बातचीत से रिलेटेड है, जो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं। चलो इसी बात पे जल्दी से बता दो कि बहुत ज्यादा जो बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं। गैबी होते हैं, गिफ्ट ऑफ गैब है। चैटी होते हैं, और इसके पास ना बहुत वर्ड्स है बोलने के लिए, वर्डी होते हैं, वर्डी होते हैं। गैरुलस होते हैं, वेरी गुड, गैरुलस लिख दिया ना, गैबी, गैरुलस होते हैं, वर्डी होते हैं। प्रोलिक्स होते हैं, प्रोलिक्स, बहुत लेंदी, लेंदी वे में बात को करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वर्बोज होते हैं, वर्बल, वर्बल मतलब ओरल, मुंह से बहुत बात करते हैं। वॉल्यूबल, वॉल्यूम हाई करके बोलता है, इसका ना इतना ज्यादा बोलता है कि हमेशा इसका वॉल्यूम हाई रहता है। माउदी होते हैं, बहुत ज्यादा मुंह से वर्ड्स निकालते हैं। चलो ये सब तो हो गया। और ये जो कम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं। टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है, टैसीटर्न लोग है ये लोग, रिजर्व्ड है। ये लोग अपना मुंह बंद करके रखते हैं, लिप्स को टाइटली बंद करके, टाइट लिप्ड होते हैं। और ये भी लिख लीजिएगा, लैकोनिक, लैक का मतलब है कमी, बहुत कम बोलते हैं। रेटिसेंट होते हैं, हाँ बहुत रेटिसेंट। रात में ऐसा किया था ना, रेटिसेंट, रात में सब जगह शांति रहती है, रेटिसेंट होते हैं रात में। हाँ, कंसाइज का मतलब भी है संक्षिप्त में बात करते हैं, ठीक है। चलो वो सब हो गया, वो सब हो गया, वो सब हो गया। और टैसिटर्न होते हैं, टाइटली प्रेसिटर्न होते हैं। संत लोग, अच्छा संत लोग भी चुप रहते हैं, सही बोला। और ये तो पता ही है, मेलिलोक्वेंट, जो बहुत मीठा बोलते हैं, मेलिलोक्वेंट याद रखना। और ग्रैंडिलोक्वेंट याद रखना, ठीक है। यानी ग्रैंडिलोक्वेंट तो जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ठीक है, ग्रैंडिलोक्वेंट या मैलिलोक्वेंट। लास्ट क्लास वाला हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जो जो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, और जिसकी आवाज बहुत स्वीट होती है ना, वो वर्ड याद रखना। जिसकी आवाज बहुत स्वीट होती है, स्वीट भी बोलते हैं। डलसेट याद रखना, डलसेट भी याद रखना। और क्या बोला था, मेलीफ्लुएस, वही मेलिलोक्वेंट या मेलीफ्लुएस, बहुत सुरीला आवाज, मेलोडियस। और एक और वर्ड बताया था ना, यू, यू का मतलब होता है अच्छा, और फोनिक मतलब साउंड, यूफोनस का मतलब है जो अच्छा बोलते हैं। और जो जिसकी आवाज बहुत कर्कश होती है ना, कैकोफोनी या कैकोफोनियस बोलते हैं। होर्स, होर्स मतलब एकदम खराश वाले आवाज, रफ वॉइस, रफ। ये हमारा हो गया। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स को आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, जो पिछले क्लास पढ़ा था उसी का रिवीजन हो रहा है। और एक वर्ड करवाया था ना, होर्स वॉइस, हाँ। वेंट्रिलोक्वेंट तो आवाज दबा, अभी एक वर्ड करवा रही थी ना जिसका बहुत सारा सिनोनिम्स बताया था मैंने, देखने में। हाँ, अब मेरे को आपको बताना था सरकमलोक्यूशन या सरकमलोक्यूटरी भी आ गया ना, मतलब सेम है, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है, मतलब सेम है। बात को गोल गोल घुमाकर बोलना, ये मुझे पूरा बताइए, ये एग्जाम्स का फेवरेट है। ये इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, सीधा मुद्दे पे नहीं आना। बीट अराउंड द बुश, ये एक मुहावरे हैं। बीट अराउंड द बुश का मतलब ये इधर उधर गोल गोल बातों को घुमाकर बोलना। राउंड अबाउट, हाँ, राउंड अबाउट वे में बात को बोलना। जैसे लैब में जाते हो, लैब में घुमावदार जगह सब होता है, लैब्रिंथीन बोलना। टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का मतलब है घुमा फिरा कर। और भी बताया था ना, वो क्या था, क्रूकेट का मतलब भी है टेढ़ा मेढ़ा, और एक तो क्रूकेट का मतलब करप्ट और बदमाश भी होता है। सिनुअस भी होता है, सिनुअस लीव्स होता है, ठीक है, ट्विस्टेड होता है। वेरी गुड। और हमने किया था ना, रैम्बलिंग, रैम्बलिंग, मियांडरिंग, घुमावदार। और एक छूटा है ना, सिनुअस और क्या था, सर्क्यूटस, सांप की तरह, सांप की तरह। और सर्किट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, सर्क्यूटस, सर्क्यूटस का मतलब भी है ये है। डीवीएस, डीवीएस का दो मतलब बताया था। एक तो डीवीएस का मतलब होता है बहुत घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा, और एक डीवीएस का मतलब करप्ट भी होता है। देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बोला। और इनडायरेक्ट वे, और जो लोग डायरेक्टली बोलते हैं, बात को घुमाते फिराते नहीं है, वो लोग अबव बोर्ड होते हैं। अबव बोर्ड होते हैं वो लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हाँ, बात को घुमाते फिराते नहीं है, जो है सामने कुछ छुपाते नहीं। ऐसे लोग ऑनेस्ट भी होते हैं, ऐसे लोग ना अपराइट भी होते हैं, हमेशा सही बोलते हैं। जो लोग सही है वो मुंह पे बोलेगा, फोर्थ राइट है, फ्रैंक है, डायरेक्ट है। चलो, हो गया हमारा रिविजन। बोर्ड के सामने एकदम डायरेक्टली बोला है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है, राइटियस है, हाँ राइट राइट बोल। और ये सब तो हो ही गया, सोलोलोक्वी, एंटीलोक्वेंट, ये सब हो गया। और ब्लैंडीलोक्वेंट याद रखना। देखो एक वर्ड आता है ना, ब्लैंडिशमेंट, ये मैं अलग से आपको करवाने वाली हूँ। ब्लैंडिशमेंट
और एक वर्ड है ब्लैंडी-लोक्वेंट। उस दिन मैंने आपको ब्लैंड वर्ड का बताया था ना, ब्लैंड का रूट का 2 मतलब होता है। एक तो ब्लैंड का मतलब होता है डल और एक ब्लैंड का मतलब होता है चापलूसी। तो ब्लैंडी-लोक्वेंट मतलब जो चापलूसी करने के लिए बोलते हैं, फ्लैटरी वाली, चापलूसी वाली स्पीच को। और एक ब्लैंडिशमेंट भी होता है। तो ब्लैंडिशमेंट का मतलब है चापलूसी करना, ये भी चापलूसी है। शुगर कोटेड वर्ड्स, हाँ, COATED, ये सब हो गया था ना, कोलोक्वियल और वो सब। ये 3 चीज याद रखना, ये वन वर्ड में आता है। ड्रामा के अंत में एपिलॉग आता है और ड्रामा के शुरू में प्रोलॉग आता है। ये वन वर्ड में आता है। प्रोलॉग ड्रामा के शुरू वाला स्पीच और ये बाद वाला, और डायलॉग तो 2 के बीच में। ये सब हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट वाला रूट करेंगे। प्लैक। आज हम तीसरा वर्ड करने वाले हैं, प्लैक। PLAC हो या PLAIS हो। प्लैक का मतलब होता है ना किसी को प्लीज करना। प्लीज करना मतलब किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना। एक ये सेंस में भी जाता है, किसी को प्लीज करना, खुश करना। और दूसरा प्लैक का मतलब है ना, जो लोग गुस्से में है उसको शांत करना। तो शांत करना भी तो वही है ना, किसी को शांत करना मतलब उसको सेटिस्फाई करना। गुस्से में है उसको खुश करना, उसको शांत करना, गुस्से में है उसको सेटिस्फाई किया, दोनों एक, काम डाउन करना। हाँ, तो प्लैक वाला वर्ड एक अपने वैसे पैसिफिक ओशन भी सुना होगा। पैसिफिक ओशन से ही पैसिफाई बना है। पैसिफिक ओशन इज प्रशांत महासागर, प्रशांत, बहुत शांत। तो पैसिफाई करना मतलब कोई गुस्से में उसको शांत करना। नहीं, अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना, सूद करना। अब लिखना शुरू करें ना, फिर रुक जाओ। हाँ, जब लिखना होगा ना, मैं बोलूंगी स्टार्ट, तो स्टार्ट हो जाना। देखो कितने सारे बच्चे रट के रखे हुए हैं, इतना बोले जा रहे हैं, सब बोले जा रहे हैं। पुराने वाले बच्चे हैं ना, अगर मैं पुराने वाले बच्चों को बोलूंगी, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैम ये सब वर्ड कैसे याद होगा, तो जो पुराने वाले बच्चे हैं वो भी तो आप ही की तरह है। उन जब वो कर ले रहे, आप भी बैच चलने लगेगा, याद हो जाएगा, तो आप भी करने लगोगे। अगर मैंने बोला बच्चों को, ठीक है, बच्चों को बोला कि पैसिफाई, पैसिफाई को याद कर लो, प्रशांत महासागर। तो किसी को पैसिफाई करना मतलब किसी को गुस्से में है उसको शांत करना। ठीक है, शांत करना। लिखते जाना, लिखते जाना, क्योंकि जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना, क्योंकि मैं पुराने वाले बच्चों का भी रिवीजन करवा रही हूँ, वो मुझे बताएंगे। काम डाउन, क्या लिख दिया, काम डाउन करना, ठीक है, वो मुझे बताएंगे काम डाउन करना। हाँ, देखो कैसे कैसे बता रहे हैं। मॉलिफाई करना, इसका मतलब भी है शांत करना। हाँ, बताते जाइए। एसुएज करना, एसुएज करना मतलब भी शांत करना। हाँ, किसी को ईज करना, शांत करना। ट्रैंक्विलाइज करना, ट्रैंक्विल, अभी मैं कैसे इसको याद रखना बताऊंगी। अपीज करना, सूद करना, लिखते जाइए। कंसिलिएट करना, अब ये सोचोगे ना कि कैसे याद होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। कंसिलिएट, कंसिलिएट करना, ठीक है। सिरिन, सिरिन ना एडजेक्टिव है, बट ये वर्ड वर्ब है ना, इसीलिए मैं सारा वर्ब वाला लिख रही। पैलिएट करना, पैलिएट करना। प्रोपिशिएट करना, वेरी गुड। एप्लूम तो बैलेंस में होना। किसी को लल करना, LULL। किसी के दुख दर्द को कम करना, एलिविएट करना। मॉलिफाई हो गया ना, मॉलिफाई नहीं हुआ, अल्लाह मौला सब किया था ना। इज सेडेट करना भी, हाँ, नींद वाली हालत में किसी को शांत करना। सेडेट करना मतलब भी हाँ, शांत करना। ट्रैंक्विलाइज करना, प्लकेट नहीं लिखा है, अच्छा, प्लकेट करना, वेरी गुड। मिटिगेट करना देखो याद रखा है। मिटिगेट करना, शांत करने का। ग्रेटिफाई, ये सब तो पता है। किसी को प्लीज करना, अब ये शांत करना, सेटिस्फाई करना। किसी को रिलीव करना, दुख दर्द रिलीफ देना। हाँ, बस ठीक है इतना। वाइटिट्यूड तो थोड़ा शांत के सेंस में है। हाँ, चलो अब हम कैसे इसको याद रखते हैं, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है ना किसी चीज के दुख दर्द, मैं बता रही हूँ। या तो मिटिगेट करना है ना, कोई चीज की तीव्रता बढ़ी है, उसको, उसका इफेक्ट को कम करना, वो भी तो शांति करना है। तो पैसिफाई वर्ड अगर आपको दिख गया, देखो कैसे याद करोगे। पैसिफाई वर्ड आपको दिख गया, तो पैसिफाई का मतलब तो शांत करना होता है, ये तो सब बच्चा को पता है। काम डाउन करना, काम डाउन, पैसिफिक क्वेश्चन से याद रखना, काम डाउन करना। मॉलिफाई, मॉलिफाई को कैसे याद रखोगे। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब, हाँ, मौला मौला मौला, अल्लाह ने, मौला ने उसको शांत कर दिया। अच्छा, मौला से याद रखेंगे, मौला मौला करके शांत हो गया, ठीक है। और फिर एक जगह अल्लाह वाला भी है, अल्लाह कहाँ गया है, अल्लाह वाला नहीं है, यहाँ नहीं लिखा है ना। एले करना, एले, अल्लाह ने याद रखना है, अल्लाह, अल्लाह से याद रखा। अल्लाह का नाम लिया तो उसका सारा दुख दर्द खत्म हो गया, शांत हो गया। अल्लाह का नाम लेकर शांत कर दिया, मौला का नाम लेकर शांत हो गया। आंसू,
किसी के आंसू को आप पोंछ रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो, उसको शांत कर रहे हो ना। रो रहा था बेचारा, तो उसको काम डाउन कर रहे हैं, उसके दुख दर्द को, उसका आंसू 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 पोंछ के उसके दुख दर्द को कम कर रहे हो, शांत कर रहे हो। ईज तो पता है, किसी के लिए आपने काम इजी कर दिया। इजी कर दिया मतलब उसको राहत दिया, उसको इजी कर दिया मतलब उसको शांत कर दिया। बेचारा बहुत गुस्से में था, उसका काम ईज कर दिया, दुखी था, राहत दिया। और रिलीफ भी पता है आपको, रिलीफ देना मतलब राहत देना। एक वर्ड होता है ना ललाबाई। ललाबाई किसको बोलते हैं? ललाबाई लोरी को बोलते हैं। लोरी, लोरी गाकर बच्चों को शांत करवाया जाता है। रोता हुआ बच्चों को लोरी गा के इसको खुश किया जाता है, मतलब शांत किया जाता है, लोरी। ठीक है, तो लल करना मतलब भी है किसी चीज को ईज कर देना, कंफर्टेड कर देना, आसान कर देना, शांत कर देना। ठीक है, बच्चों को शांत किया जाता है। ललाबाई का मतलब होता है लोरी। आपने ट्रैंक्विलाइजर वर्ड सुना होगा। इंजेक्शंस में ट्रैंक्विलाइजर डाला जाता है। ठीक है, जैसे जो लोग हिंसक हो जाते हैं ना, जैसे हिस्टीरिया, किसी किसी को हिस्टीरिया की बीमारी होती है, उसको वायलेंट अटैक आता है, या मैड लोग, जो पागल लोग होते हैं, कभी कभी हिंसक हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा होगा कि अचानक डॉक्टर आते हैं, वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है, या जानवरों को भी ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। एक इंजेक्शन देता है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर एक तरह का इंजेक्शन है। हाँ, तो इंजेक्शन दे के सामने वाले को ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, शांत किया जाता है। कुछ नहीं, कितना हुआ है, कितना हुआ है। तो ट्रैंक्विलाइज याद रखना। ठीक है, अल्लाह ने शांत कर दिया, मौला ने शांत कर दिया। अब पीस को पीस से याद कर लो। पीस का मतलब भी होता है शांत करना। और सूद तो याद है, सूदिंग इफेक्ट, गले में खराश हो जाता है, विक्स की गोली खाते हैं, सूदिंग इफेक्ट। अब आ जाओ कंसिलिएट। प्लीज प्लीज करके शांत कर दिया। हाँ, आपने ये वर्ड सुना है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप, दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया। रिकंसिलिएशन का मतलब है दुश्मनी खत्म करके पैचअप कर लिया। तो इसी वर्ड से ना कंसिलिएशन वर्ड बना है। कंसिलिएशन या कंसिलिएट, इसका मतलब भी होता है जो लोग गुस्से में थे, मेल मिलाप करके शांत हो गए, शांत हो गए। अब देखो, या तो आप बताओ, आप अपना भी दिमाग लगाओ, क्या क्या कैसे याद करेंगे कंसिलिएट करना। आप अपना कुछ दिमाग बताओ। काउंसिल मेंबर ने शांत कर दिया, कौन मिल गया है क्या? कौन से कंसिलिएट? काउंसिल मेंबर ने उसको शांत कर दिया। अच्छा, और वैसे तो कंसिलिएशन का मतलब पैचअप होता है, मेल मिलाप। काउंसिल मेंबर में शांत था। अच्छा, तो याद रखो, काउंसिल मेंबर को अच्छा खाना वाना एट कर गया, शांत हो गया। अच्छा खाना मिल जाता है, शांति हो जाता है सब। ठीक है, तो कंसिलिएट करना। अब आपको ये याद कर लो, प्लैकेट। अभी मैंने आपको प्लैक वर्ड बताया ना, प्लैक। अभी मैं प्लैक का वर्ड बता ही रही थी, अभी हम लोग करेंगे इसी को। प्लैक वर्ड बता ही रही थी ना। प्लैक का मतलब होता है किसी को शांत करना, तो प्लकेट करना भी शांत करना। कहाँ चला गया? प्लकेट करना भी शांति करना है। कहाँ लिख दिया था? हाँ, प्लकेट करना भी शांत करना है। अब ये देखो, या प्लेट में अच्छा खाना मिल गया, शांत हो गया। अब पैलिएट, पैलिएट कैसे याद रखोगे? ये दो तीन चीज याद रखो। पैलिएट करना, कंसिलिएट करना, ठीक है, प्रोपिशिएट करना, सबका मतलब होता है शांत करना। अब प्लेट में केक दिया, शांत हो गया। हाँ, प्लेट में, अच्छा, ये भी याद कर सकते हो। अच्छा, पैलेट पता है लड़कियों को? ये जो पैलेट्स होते हैं ना, कलर पैलेट्स, या मेकअप पैलेट भी होता है। मेकअप पैलेट्स भी होता है। लड़कियों को मेकअप का पैलेट दे जाओ ना, जितने भी गुस्से में रहेंगे, मेकअप का सामान दे दोगे, वो शांत हो जाएंगे। ओके, तो कलर पैलेट, जिसमें तरह तरह का लिपस्टिक का शेड, आईलाइनर शैडो वैडो का शेड रहता है, मेकअप करके शांत हो गया। और प्रोपिशिएट कैसे याद रखोगे? प्रोपिशिएट, उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ इसलिए शांत हो गया। प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट हुआ इसलिए खुश हो गया, उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। प्रोपिशिएट, सब में देख रहे हो, 8। अच्छा खाना मिलने से शांत हो जाते हैं, 8। 8 पैलिएट। प्रॉपर्टी मिलने के बाद, अच्छा, बोलते जाओ बोलते जाओ, देखो जो कोई ना कोई तो आपको दिमाग में क्लिक कर ही जाता है। क्या है? प्रोपिशिएट। प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो शांत हो गया। प्रॉफिट मिलने के बाद शांत हो गया। अच्छा, प्रोपिशिएट, हाँ, प्रॉपर खाने को मिला इसलिए शांत हो गया। ठीक है, प्लकेट लिख लीजिएगा, अलग से मैं लिखवाऊंगी। प्लकेट, प्लैक का मतलब ही होता है शांत करना, शांत। प्रॉफिट मिला, शांत हो गया। प्रॉपर खाना मिला, शांत हो गया। लल बता दिया, रिलीव बता। अच्छा, एलिविएट। एक वर्ड होता है एलिवेट, एंगल ऑफ एलिवेशन, और बोलते हैं ना एलिवेट को याद रखो। एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, लिफ्ट करना, किसी को लिफ्ट करना मतलब ऊपर की ओर।
लिफ्ट से ऊपर जाते हो ना, तो ये एलिवेट का मतलब होता है डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज करना, इंक्रीज। और एक वर्ड है इसी का उल्टा होता है एलिविएट। आपने सुना होगा एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी को एलिविएट करना है। तो ये जो एलिविएट होता है ना, किसी चीज के इफेक्ट को, किसी चीज की तीव्रता को कम करना, एलिविएट करना, कम करना, शांत करना, किसी के दुख दर्द को शांत करना, ठीक है, एलिविएशन या एलिविएट, डिक्रीज होना। ये एलिवेट इज एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, लिफ्ट से ऊपर जाते हो, और ये इसका उल्टा है। अच्छा, बहुत लोग को ना जब नींद नहीं आती है, मतलब बहुत ज्यादा अशांत हो जाते हैं, तो उन्हें सेडेटिव्स दिया जाता है। सेडेटिव्स ना, ताकि उसको देते साथ तुरंत स्लीप सो जाए और शांत हो जाए। तो सेडेट करने का मतलब भी है किसी को शांत करना, सेडेट। सैड लोग शांति होते हैं, हाँ, जो लोग सैड होते हैं ना एक जगह शांत होते हैं। डेट पे शांति से जाओ, अभी तो डेट वाला बहुत आया। प्लकेट बता दिया, मिट्टी गेट पे मिट्टी डाल के, या झगड़े पे मिट्टी डाल देना, बोलते हैं ना चलो सब इस पे मिट्टी डालो। या देखते हो जब बहुत सारी जगह पे ना डेड बॉडीज को गाड़ा जाता है, मिट्टी डाला जाता है, मिट्टी, उस पे मिट्टी डाल दिया गया, मतलब वो बेचारा मर गया, हमेशा के लिए शांत हो गया। मिटिगेट भी करना मतलब शांत करना, कम करना, शांत करना। ग्रेटिफाई तो पता ही, ओके, ग्रेटिफाई, ग्रेटिट्यूड, आपका कोई आभार प्रकट करता है, आप इतना प्लीज हो जाते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो, शांत कर जाते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब भी कोई आपका आभार प्रकट करता है ना, तो यू फील वेरी प्लीज्ड, सेटिस्फाइड। तो ये सारे वर्ड्स है, गूगल देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद गूगल बनोगे। इस बैच के खत्म होते तक ना आप खुद गूगल में, इतने वर्ड्स आपको थोड़ी, उससे भी ज्यादा आपके पास है। कल पूछूंगी नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे, हाँ बता रही हूँ, वो तो मैंने लिखवा दिया आपको, प्लकेट, ठीक है, प्लकेट का इतना सारा वर्ड लिखवा दिया, PLAC या PLAIS, इसका मतलब भी होता है शांत करना, जो गुस्से में है, खुश करना, शांत करना, ठीक है। अब मैंने आपको प्लकेट वर्ड लिखवाया, तो चाहे प्लकेट आए या पैसिफाई आए, ये तो सब एक ही है ना, एक ही वर्ड है ना, सारे सारे। देखो मैंने पैसिफाई लिख दिया, बट यहाँ पे तो सारे वर्ड्स डाल दिए, प्लकेट भी डाला, सबका मतलब ही होता है शांत करना। अब आपके एग्जाम में ना सब एक साथ नहीं आएगा, राइट एनी 20 सिनोनिम्स ऑफ पैसिफाई, कुछ भी आ सकता है। जैसे आपको ये दिखेगा, आपके एग्जाम में ये कई बार आया, ये वर्ड आपके पास आ गया, तो कुछ तो दिमाग लगाओगे ना, आंसू, आंसू, किसी के आंसू को पोंछ रहे हो, उसका मतलब है उसको राहत दे रहे हो, शांत कर रहे हो। ये अल्लाह वाला आ जाएगा, अल्लाह आ जाएगा, मौलीफाई आ जाएगा, अल्लाह और मौला ने उसको शांत कर दिया, मतलब उसके दुख दर्द को कम किया, ठीक है, अल्लाह मौला ने उसको शांत किया, ये सब आ जाता है। और एलिविएट वर्ड आएगा, तो आपको दिमाग में ये आएगा कि एलिवेट का मतलब होता है कोई भी चीज को इंक्रीज करना, और ये एलिवेशन का मतलब है किसी भी चीज को कम करना, मात्रा में कम नहीं करना, किसी चीज का इफेक्ट कम करना, किसी चीज की तीव्रता को कम करना, ठीक है। अब आपको आएगा लल, लल्ला 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 लोरी वाला गाना, लल्ला लल्ला लोरी गाना सुना के उसको शांत किया जा रहा है, उसको सूद किया, लल्ला बाई से याद कर लो। अब आपका वर्ड आ रहा था ट्रैंक्विलाइजर, ये एक ट्रैंक्विलाइजर एक दवा है, और सेडेटिव, सेडेटिव भी दवा है, सेडेट करना मतलब जो गुस्से में है उसको शांत करना, ठीक है, शांत करना। और क्या किया था, प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट वर्ड आ गया था, पैलिएट वर्ड आ गया था, ठीक है, प्रोपिशिएट आ गया था, और कंसिलिएट आ गया था। कंसिलिएट का मतलब है मेल मिलाप, ट्रेन में शांत हो गया, अच्छा। कलर पैलेट, कलर का पैलेट मिल जाता है, तरह तरह के मेकअप्स, तो वही सब है, ये सब अपीस करना। अपीस करने का मतलब ये शांत करना, तो शांत करने का कोई भी वर्ड आ जाएगा, इसके अलावा कोई आएगा नहीं। हमने अपना शांत करने का ना, किसी को खुश करना, शांत करना, सब वर्ड कर लिया। ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, तो मैंने सारा वर्ब लिखा है। वैसे सीरीन, सीरीन का मतलब भी होता है शांत, और सीरीन एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे मत लिखना, यहाँ हम लोग वर्ब कर रहे हैं ना। बताऊंगी, देखो ये प्लकेट करने का मतलब है, इसमें प्लैक वर्ड है, प्लैक, तो आपको प्लैक वर्ड देख के आएगा ना, PLAC, यहाँ भी PLAC, यहाँ भी PLAC, यहाँ भी PLAC, सब प्लैक देख के तो आएगा ना, किसी को शांत करना, तो प्लकेट करना मतलब किसी को शांत करना। और इसका मैंने आपको कितने सारे सिनोनिम्स दे दिए। अब आ जाओ प्लासिड, प्लासिड, और ये एडजेक्टिव है, तो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव फॉर्म्स में रहेंगे। प्लासिड में भी प्लैक है, प्लासिड का मतलब होता है ना बहुत शांत, शांत करना इज अ वर्ब। रुको पहले ये लिखो, उसको बाद में लिखना, वो मैं अलग से लिखवा दूंगी। आप लोग जो एंटोनिम्स ढूंढ रहे हो ना, मैम इसका एंटोनिम करवा दीजिए। ये समुद्र मंथन में ना,
समुद्र मंथन वर्ड में एक एसुएज वर्ड आएगा, ठीक है, एसुएज वर्ड आएगा, किसी के आंसू पूछ के शांत करना, तो वहां मैंने सिनोनिम्स भी डाल दिया है और वहां एंटोनिम्स भी बहुत सारा है, मिल जाएगा, आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ये प्लासिड का मतलब होता है ना बहुत शांत, बहुत क्वाइट, बहुत सीरीन। सीरीन का मतलब भी एकदम शांत, बहुत ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइज वर्ब है बट ट्रैंक्विल एडजेक्टिव है, ट्रैंक्विल। यस, आपने उसमें सुना होगा, क्रिकेट कमेंट्री में ये बोलते हैं कि ये जो क्रिकेट का पिच है ना बहुत प्लासिड है। प्लासिड है मतलब पिच पे उछाल कम है, मतलब क्रिकेट वाला पिच शांत है, मतलब बॉल कम, बहुत कम बाउंस करेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा शांत वाला पिच है, बहुत ज्यादा बॉल बाउंस नहीं करेगा। तो ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांत। कभी कभी जो लेक, समुद्र का पानी, जो ये तालाब का पानी होता है ना वो शांत होता है, प्लासिड लेक। प्लासिड लेक मतलब तालाब का पानी, जैसे नदी का पानी तो बहते रहता है, तालाब का पानी शांत होता है ना, एकदम सीरीन होता है, क्वाइट होता है, शांत शांत, ठीक है। एसिडिटी को शांत कर दिया। अरे एसिडिटी एसिडिटी क्यों जाओगे, इतना एसिडिटी के चक्कर में क्यों जाओगे, ये आपका सीडीएस में इसका एंटोनिम आया था, आप याद रखो ना, एसिडिटी के पीछे प्लैक, और प्लैक का मतलब ये होता है शांत होना, शांत, और एकदम क्वाइट, सीरीन, शांति। लस्सी वाला नहीं, लस्सी वाला तो अलग है, लस्सी वाला तो हम आलसी में करेंगे। अच्छा, लेक प्लासिड एक मूवी है, अच्छा, लेक प्लासिड एक मूवी है, तालाब का पानी ना एकदम शांत होता है जी। लस्सी पीने के बाद सुस्ती आती है, वो तो हम लेजी में करेंगे। सब वर्ड का निमोनिक थोड़ी बनाओगे, जिसका रूट से बन रहा है करो। इसका जब भी ये तो सिनोनिम्स हो गया, और जब भी एंटोनिम आए ना प्लासिड का, तो इसका 2-3 वर्ड आता है, ये तो शांत और ये है तूफानी, ठीक है, तूफानी। तो इसका एक वर्ड स्टॉमी आएगा, और इसका वर्ड एक टमल्टुअस आता है, मतलब और भी मैं आपको करवाऊंगी, नहीं नहीं मतलब केओस तो कंफ्यूजन हो गया, टमल्टुअस ये याद रखना, और एक वर्ड याद करना टेम्पेस्चुअस, बता रही हूँ, ये 3 वर्ड याद रखो, जब भी प्लासिड पूछेंगे ना और इसका एंटोनिम पूछना होगा तो यही तीनों वर्ड में से ज्यादा आता है। हाँ, टमाटर स्टॉर्म का मतलब है तूफान, तूफान आ गया, शांति भंग होके एकदम तूफान हो गया। और टमाटर, टमाटर का रेट बढ़ता है ना तो सब जगह वही तूफान आ जाता है। और टेम्पेस्ट, आपने शेक्सपियर का एक ड्रामा है, शेक्सपियर का एक ड्रामा है जिसका नाम है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब भी होता है तूफान, तूफान नाउन है, और टेम्पेस्चुअस तूफानी, तूफानी एडजेक्टिव है। ये तीनों याद रखना। टमाटर का प्राइस, ऑयल का प्राइस। क्या है, सीआईडी देखने के बाद सब शांत हो गया है, अच्छा, प्लासिड, सीआईडी देखने के बाद सब शांत हो गया, सीआईडी देखते समय, अच्छा। और प्लैक नहीं करोगे, प्लैक का मतलब ही होता है शांत। तो प्लैक का मतलब देखो, मैं प्लासिड का मतलब शांति और वो सब बता दिया, ट्रैंक्विल एंटोनिम में लिख दिया। अब है प्लेकेबल। प्लेकेबल का मतलब होता है ना वो लोग जिसको आसानी से शांत किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल में लिया जा सकता है, बहुत प्लेकेबल है। प्लेकेबल मतलब जिसको शांत किया जा सकता है, जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। और इम का मतलब होता है नो, और प्लैक का मतलब है शांत। इम्प्लेकेबल ना जिसको शांत नहीं किया जा सकता, ये बहुत अग्रेसिव हिंसक लोग होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं। तो रीजनिंग की क्लास है तो मैं क्या करूं, क्लास बंद कर दूं क्या? ये मेरे सामने आके क्यों बोल रहे हो कि रीजनिंग की क्लास है? हाँ, प्लेकेबल लोग जिसको कंट्रोल में लाकर खुश किया जा सकता है, बट ये इम्प्लेकेबल मतलब बहुत हिंसक है। प्लैक का मतलब भी होता है शांत, और इम का मतलब है नो, उसको शांत नहीं किया जा सकता, ये जिसको शांत किया जा सकता। कंप्लेसेंट, अब देखो, प्लैक वर्ड है, प्लैक का मतलब है सेटिस्फाई करना, तो कंप्लेसेंट लोग होते हैं ना जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, इसका हिंदी लिख लीजिए, आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फाइड। दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अब आप डिसाइड करो, कोई रिकॉर्डेड वगैरह देख लो। ब्लैक का मतलब होता है शांत, सेटिस्फाइड है, तो बोलते हैं ना ही हैज अ सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, हमेशा लाइफ में ना आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड, तृप्त है। प्लासिबो, हाँ, ये जो प्लासिबो है ना, इसमें भी तो प्लैक है, प्लैक का मतलब है शांत करना। ये प्लासिबो इफेक्ट या प्लासिबो ट्रीटमेंट हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कभी मेडिकल साइंस में ये वर्ड यूज होता है, जादुई दवाई है ऐसा थोड़ी है।
कुछ कुछ लोग ना हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब क्या है ना, जो अपने हेल्थ को लेके ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंतित होते हैं। ठीक है, जरूरत से उन्हें ना मतलब हर समय में लगेगा ना मेरा ब्लड प्रेशर, मेरे को डायबिटीज है, छोटी छोटी चीज को लेकर ना जरूरत से ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर। हाइपो मतलब ज्यादा, ठीक, यानी हाइपो का मतलब क्या है, कॉन्ड्रिया, हाइपर मतलब ज्यादा। तो कुछ लोग जो होते हैं, हाइपो का मतलब तो कम हो गया, लेकिन वो छोड़ दो, वो दूसरा है। हाइपर मतलब ज्यादा हो गया है। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है, जैसे आपने पीकू मूवी देखा होगा, पीकू मूवी देखा होगा, उसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था ना, एक्सेसिव कंसर्न्ड अबाउट वंस हेल्थ। तो उसको जरूरत से मतलब जरूरत से ज्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होना, हाइपोकॉन्ड्रियाक होना। और झूठ मूठ का, उसको कुछ नहीं हुआ है बट हर समय ना फैमिली वाले को परेशान करते रहते, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और एक बार वो डॉक्टर के पास चले जाएगा ना, वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग को डॉक्टर ना प्लासिबो इफेक्ट देते हैं, उनकी बीमारी मेंटल होती है। तो उनको क्या करते हैं कि ये डॉक्टर क्या करेंगे, कुछ शुगर का टैबलेट वगैरह ना उनके पानी में डाल देंगे और फिर दे देंगे, बोलेंगे ये टैबलेट लीजिए आप ठीक हो जाओगे। और वो उसको तो कुछ हुआ नहीं, उसको तो मेंटल प्रॉब्लम है। और बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि वो कुछ दवा हुआ नहीं था, खुश करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो प्लासिबो का मतलब है जो लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं उसको शांत करना। उनको उनको कोई दिक्कत नहीं है बट वो मेंटली बहुत ज्यादा, एक फेक ट्रीटमेंट दिया जाता है, फेक ट्रीटमेंट, नकली ट्रीटमेंट दिया जाता है पर्सन को साइकोलॉजिकली शांत करने के लिए, खुश करने। बहुत लोग होते हैं, हाँ हाँ, मतलब जो दादा दादी होते हैं ना, मतलब थोड़े से ओल्ड एज में जो आ जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं, वो ओल्ड एज में बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो वो मेंटली थोड़ा सा उनको लगता है, बहुत चीजों को लेकर ना वो थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से, अरे ये वाला ना सिर्फ ओल्ड एज में नहीं होता है, ये यंग एज में भी हो जाता है। कुछ लोग को ना जरूरत से ज्यादा, कुछ लोग को तो परवाह ही नहीं है हेल्थ को लेकर, कुछ लोग तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश मतलब निश्चिंत है, और कुछ जरूरत से ज्यादा ही हेल्थ को लेकर, तो उसको डॉक्टर प्लासिबो ट्रीटमेंट देते हैं शांत करने का। होता है, हर चीज पे वो डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर का बस फेस देख लेगा ना, उसका आधा बीमारी ठीक हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, मतलब चाहिए उसको डॉक्टर। तो यहाँ भी प्लेक वर्ड है, प्लेस, प्लेसेंट। कंप्लेसेंट लोग वो होते हैं ना जो हमेशा दूसरों को शांत करने में लगे रहते हैं। ठीक है, कंप्लेसेंट का मतलब है, प्लेग का मतलब है शांत, कंप्लेसेंट का मतलब होता है जिद नहीं करते हैं, बात मान लेते हैं, भाई तुम ही खुश रहो, मैं गलत हूं तुम सही हो, जैसे भी करके ना तुम खुश रहो, दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, पैसा खर्चा करके शांत हो जाते हैं। हाँ, उनको लगता है ना, और ऐसे लोग को ले भी जाना चाहिए, नहीं तो वो 10 दिन आपको परेशान करेगा, 20 दिन, जब तक डॉक्टर, इसलिए शुरू में डॉक्टर के पास दिखा दो। तो शांत करने का ये वर्ड है। ठीक है, हमने शांत करने का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड सीख लिया है, बैक। ठीक है, कंप्लेसेंट लोग होते हैं ना, देखो एक वर्ड होता है ना, एक मैं आपको और वर्ड बताऊंगी, जैसे कंप्लायंट होता है, कंप्लाई। देखो यहाँ पे PLA है, यहाँ पे कंप्लायंट लोग होते हैं जो जिद्दी नहीं होते, कंप्लायंट है मतलब तुरंत बात मान जाते हैं, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूँ। जो प्लायबल होते हैं, PLIA, प्लायबल लोग भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जिद्दी नहीं होते, तुम ही मतलब तुम ही सही हो मैं गलत हूँ, जो भी करके ना भाई ठीक है तुम खुश रहो, सामने वाले को खुश करने के लिए ना आप उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। कंप्लेन नहीं करता है अपनी गलती में, कुछ लोग होते हैं ना, इसे बहस करना, बहस करके कौन अपना एनर्जी वेस्ट करेगा, खुश रहने दो उसको, शांत हो जाओ, शांत। एक और रूट वर्ड करते हैं, अब हम करते हैं पैथी। अब पैथी का मतलब होम्योपैथी और वो वाला अलग है। एक पैथी का मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग्स आपकी भावनाओं से रिलेटेड है, इमोशन, इमोशंस, इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, पैथी का मतलब है इमोशंस। ओके, एक वर्ड आपने सुना होगा, अपैथी। अपैथी नाउन है और अपैथेटिक एडजेक्टिव है, बट मतलब तो दोनों का सेम है। रूट वर्ड में ना, रूट वर्ड में अ का मतलब, जैसे इन का मतलब, इन का मतलब भी होता है नो, नो नो, उसी तरह अ का मतलब भी होता है नो। और पैथी का मतलब क्या है, पैथी का मतलब है फीलिंग्स। अपैथेटिक लोग होते हैं ना जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपके, मतलब ऐसा, ये ऐसे लोग हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत निर्दयी है। ठीक है, इसको, इनको निर्दयी नहीं बोलेंगे, आपके दुख से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपके सुख से इनको फर्क है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अपैथेटिक का आप वो लिखो, अपैथेटिक एग्जाम में बहुत आता है। हाँ, ये न्यूट्रल रहते हैं, ये न्यूट्रल है। ठीक है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी का साथ देंगे, ना किसी को सपोर्ट करेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे ये लोग। ये दोनों सेंस में जाता है, दोनों सेंस में जाता है। देखो दोनों सेंस में जाता है क्या मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में है, इसको ना हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में कर लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत दुख में है और आप एकदम, कोई आपको लेना देना नहीं है, तो वो तो गलत हो गया ना।
और दो व्यक्ति झगड़ते हुए आ रहा है और आप अपेथेटिक हो, मतलब दोनों में से किसी का फेवर नहीं कर रहे, ठीक है, आप एक न्यूट्रल रखे हो, तो हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज कर लेते हैं। नवीन पटनायक को, माय गॉड, कितना करीबी से जानते हो नवीन पटनायक को, अपेथेटिक बना दिया, कितने करीबी से जानते हो नवीन पटनायक को? मनमोहन सिंह, हाँ हाँ, उड़ीसा वाले कोई, उड़ीसा वाले नवीन पटनायक की मैं बात कर रही हूँ। चलिए, अपैथेटिक लोग का मतलब देखिए ना, उदासीन, देखिए जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उदासीन। अच्छा, उड़ीसा, उड़ीसा, हाँ, तो इसका सिनोनिम्स लिखिए। अपैथेटिक का मतलब होता है ना, ऐसे लोग उदासीन है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अब इसको डिफरेंट वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि डिफरेंट का मतलब तो अलग और इनडिफरेंट मतलब एक जैसा। इनडिफरेंट लोगों के लिए यूज करते हैं, इनडिफरेंट लोग हैं, उदासीन लोग हैं, ठीक है, इनडिफरेंट बोलते हैं। और क्या क्या है, और इसको हम स्टोइक बोलते हैं, एकदम याद रखो, एकदम स्टोइक है। स्टोइक, इनडिफरेंट, अपैथेटिक, अनकंसर्न्ड। ग्लूमी नहीं है, ग्लूमी तो सैड हो गया। हाँ, स्टॉलिड भी है, स्टॉलिड, स्टॉलिड लोग भी होते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सॉलिड है, इसको कोई फर्क नहीं। नॉन शैलेंट भी बोल सकते हो, उसका चालान कट गया फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके अंदर ना डिस्पैशनेट भी लिख सकते हो, डिस्पैशनेट, कहाँ चल गया, ऐसे लोग पॉजिटिव सेंस में भी जाते हैं। डिस्पैशनेट मतलब इसके अंदर ना वो पैशन नहीं है, एकदम उदासीन है। और कभी कभी ऐसे लोग, अपेथेटिक लोग को हम वो भी बोल देते हैं न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, डिसइंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसे लोग इम्पार्शियल होते हैं। तो इस वर्ड का ना आजकल मैं एग्जाम में देख रही हूँ कि एक वर्ड का डायरेक्टली कभी कभी वो वर्ड नहीं दे रहे हैं, बट उसका जो दूसरा एक मीनिंग जाता है उससे रिलेटेड वर्ड दे दे रहे हैं। इम्पैसिव, इम्पैसिव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपैथेटिक का, अपैथी का मतलब लिख लीजिए। पैथी, अभी हम रूट वर्ड पैथी कर रहे हैं, लिखिए फटाफट। नोटेड। हर जगह मैं एंटोनिम्स वगैरह सब लिखवाऊंगी, जहां जहां जिसकी जरूरत है ना। इम्पार्शियल भी वही होता है। पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल का दो मतलब है। एक पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक अधूरा पार्शियल, और एक पार्शियल का मतलब होता है ना पक्षपात करना, पार्शियलिटी करना, बायस्ड, ठीक है। तो उसी तरह इम्पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात नहीं करना। उसको उसको ना इसका साइड लेगा ना इसका साइड लेगा, कोई इमोशन नहीं दिखा, इम्पार्शियल। जॉन्डिस टाइड भी होता है। तो जब भी अपैथेटिक वर्ड आता है ना तो इनडिफरेंट आ जाएगा। इनडिफरेंट मतलब, इनडिफरेंट का मतलब डिफरेंट मत समझ लेना, इसका अलग से कोई रिलेटेड नहीं है। इनडिफरेंट लोग वो होते हैं ना जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये वन वर्ड में भी आता है, स्टोइक, अनकंसर्न, स्टॉलिड, एकदम सॉलिड है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नो, चालान कट गया, चालान कटने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके अंदर कोई पैशन या कोई फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, न्यूट्रल है, पक्षपात नहीं करता, इम्पार्शियल। इसका बाद में हम लोग को बहुत सारे अपैथेटिक वर्ड मिलेंगे ना, जहां मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाऊंगी। नहीं नहीं, समुद्र मंथन 1 2 नहीं करना। तो ये देखो, मैंने अपैथी का ना यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है कि अपैथी का मतलब क्या होता है, इमोशंस की कमी, इनडिफरेंस, लेकिन वहां पे मैंने आपका सब वो डाल दिया सिनोनिम। अब है एंटी। पैथी का मतलब है फीलिंग, एंटी मतलब विरोध, किसी के प्रति आपकी विरोध वाली फीलिंग आ रही है। विरोध मतलब नेगेटिव वाली, मतलब नफरत। एंटी, एंटी पार्टी, पार्टी का एंटी है, मतलब पार्टी से हेट करता है। एंटीपैथी का मतलब होता है ना नफरत करना। अरे, अब हम जब हम मेन समुद्र मंथन के वर्ड में आएंगे ना, मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब लिखवाऊंगी, आप टेंशन ना लो। अभी मैं, आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि एंटीपैथी का मतलब है ना, एंटीपैथी का मतलब होता है विरोध, मतलब हेट करना। मैं आपको, जब हम समुद्र मंथन वाले वर्ड में आएंगे ना, तो मैं वहां पे आपको अफेक्शन करवाऊंगी। अफेक्शन का मतलब होता है किसी के प्रति लव, किसी के प्रति लगाव, और लगाव का जब मैं उल्टा करवाऊंगी ना, किसी के प्रति नफरत, तो सारे वर्ड्स मिलेंगे मिलेंगे। ये तो रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स है। अफेक्शन, अफेक्टेशन, सब एक ही साथ सब वर्ड रट लेंगे। चलो, अगर मन है तो लिखो, अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैम अभी लिखवा दीजिए एंटीपैथी। पैथी का मतलब है फीलिंग, और एंटी मतलब विरोध वाली फीलिंग है, किसी के प्रति विरोध वाली फीलिंग आ रही है, मतलब क्या है, उससे नफरत हो रहा है, हेट्रेड हो रहा है। चलो बोलते जाओ, बोलते जाओ, पुराने वाले बच्चे बोलेंगे हेट्रेड, हेट्रेड, ओडियम, ओप्रोब्रियम, निंदा करना,
एनिमिटी, चलो दुश्मनी है। एनिमिटी, हाँ देखो बच्चा, कोई आपको भोर में जगाने आए, पहले लिखते जाओ, अबोरेंस, हाँ, नफरत करना, डिसलाइक करना, हाँ, डिसडेन करना, डिटेस्टेशन, अबोरेंस तो हो गया। पिक का मतलब एंगर है, हाँ, किसी को मैलिस, मैल वाले वर्ड में करेंगे। एबो, एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, अवर्जन, एनाथेमा, एस्पर्शन, चलो इतना याद रखो। एनिमोसिटी भी है, सब तो याद ही है आप। लोथ, कहाँ लोथसम नहीं लिखा, अच्छा लोथसम नहीं लिखा है ना, लोथसम, हाँ सब लिख दिया है। वेरी गुड। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट, रिपग्नेंस, ओहो क्या बोलूं मैं, पता नहीं कॉपी खुला है कि क्या है। रिपग्नेंस, वेरी गुड। डिटेस्टेशन, रैंकर, अरे रैंकर, डिसडेन सब हो गया है ना। पिक का मतलब भी चलो लिख लो, उसने पिक पिक खींच लिया। पिक का मतलब भी एंगर हो गया। अमरेज का मतलब भी किसी के प्रति गुस्सा, अमरेज, रेज, गुस्सा। चलो अब याद करो, सबका मतलब है गुस्सा, नफरत। अब नहीं बोलना है, 89 वाले वर्ड्स में भी पढ़ा था ना, इसमें मिलेगा। हाँ, तो एंटी, ये सारे सिनोनिम्स लिख लो, इसको याद करने का तरीका भी तो सीखना है। एंटी पार्टी मतलब पार्टी का एंटी है, विरोधी है, नफरत करता है। पिक कैसे याद करोगे, पूरा स्लाइड ही फिल हो गया। कॉपी खोले थे ना, हाँ, पिक। अगर अगर गलती से लड़कियां, गलती से कोई उसकी बिना बताए कोई उसकी पिक खींच लेगा ना, तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे। बिना बताए किसी की अचानक से फोटो उसको बिना बताए खींचोगे तो वो गुस्सा ही होगा, गुस्सा होगा। न्यू स्टूडेंट नहीं डरेंगे, सब याद है। अब एनिमिटी तो पता है, दुश्मनी, दुश्मनी। अबोरेंस वर्ड कैसे याद करोगे, हेट्रेड, अबोरेंस। अबोरेंस का मतलब होता है भोर, भोर, भोर किसको बोलते हैं, भोर इज अर्ली मॉर्निंग। कोई आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आके जगाने लगे ना, तो बहुत गुस्सा आता है। भोर में कोई आता है जगाने, बहुत गुस्सा आता है। अर्ली मॉर्निंग, ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये ओडीएम का स्पेलिंग, ये ओडीएम स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ओडीएम, ओडीएम को कैसे याद करोगे, ओडीएम को ना, ओडर, ओडर का मतलब है बदबू, बदबू से नफरत है, या पोडियम में जाने से। ओप्रोब्रियम भी आप याद करो, ओप्रोब्रियम का भी मतलब होता है नफरत करना। पोडियम, पोडियम मतलब पोडियम में जाके स्पीच देने से नफरत करता है, डरता है, नफरत करता है। याद करना ही होगा, इतने सारे वर्ड्स ना। आपका आपके एग्जाम में ना ये भी आ सकता है, ये देखोगे तो भोर में, भोर में आने से कोई जगाता है, गुस्सा है, कोई आपका पिक खींच लिया, कोई भी आ सकता है। ओडियम का मतलब भी होता है गुस्सा, बदबू, अप्रोबियम, ये तो सब आएगा ही, आएगा ही। और इस वर्ड को कैसे याद करोगे, मैल, मैल वाला वर्ड, कल मैंने मेंस का जो क्लोज टेस्ट ले रही थी उसमें आया था ना। मेंस के क्लोज टेस्ट में पहला ऑप्शन था, मैल का मतलब होता है नेगेटिव। मैलिस का मतलब है किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग, इल विल, इल विल मतलब दुर्भावना रखना, नफरत रखना। मैल, मैल वाले वर्ड में करेंगे, ये था उसमें। तो मैलिस भी हो गया। अब है, रुको बता रही हूँ, डिसलाइक तो सबको पता है, वीडियो को जाके डिसलाइक कर देते हो, पसंद नहीं आता है तो। डिसडेन, डिसडेन, डिस वर्ड है तो नेगेटिव है, डिसडेन, डिसडेन डिसलाइक की तरह है। ये वाला वर्ड ना फिर से आएगा, ठीक है, फिर से आएगा। जब हम लोग अफेक्शन करेंगे ना, तो क्या है, आपको फिर से एक बार रिवाइज ही हो जाएगा। उसको डिश पसंद नहीं आया, डिस वाले डिसलाइक कर देते हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। ये हो गया। और अब क्या है, एक मिनट, एक मिनट। एबोमिनेशन भी एग्जाम में बहुत आता है। एबोमिनेशन, किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे जाके, बॉम्ब, बॉम्ब, उसी कंट्री के ऊपर बॉम्ब गिराओगे ना जिससे आप नफरत करते हो, बॉम्ब वाले, हेट्रेड, बॉम्ब, बॉम्ब गिराना, चाइना पे गिराएंगे, अच्छा, बॉम्ब गिरा, एबोमिनेशन, ये भी हो गया। अवर्स, अच्छा, अवर्स का मतलब क्या है, एक वर्ड होता है एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, एडवर्स कंडीशन होता है ना, एडवर्स का मतलब है कंडीशन आपके अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल। बट ये अवर्स, अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, और उसी वर्ड से, अवर्स वर्ब है, उसी से अवर्जन बना है, अवर्जन, दुश्मनी, दुश्मनी और एंटीपैथी हो गया। हाँ, रिजेंटमेंट, रैंकर याद करो, वर्ड्स को बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। रैंकर, रिजेंटमेंट, गुस्सा आ गया, जैसे कभी कभी होता है ना, रीसेंट करो, कभी कभी आप कुछ मेल वगैरह भेज देते हो ना जो सामने वाले को पसंद नहीं आया, गुस्सा में बोलता है रीसेंड करो, पुनः सेंड करो, पहला वाला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नाराजगी में बोलते हैं। रैंकर, रैंकर कैसे याद करोगे,
उसके सेंटिमेंट, अच्छा रिजेंटमेंट, उसके सेंटिमेंट के साथ खेला गया, उसकी भावनाओं के साथ खेला गया, बेचारा बहुत नफरत कर रहा है उससे। रैंकर, उसकी रैंक गिर गई है, रैंक अच्छी नहीं आई है, अच्छा उसको अपनी रैंक अच्छी नहीं आई है तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, रैंक गिरने पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा अम्बरेज तो पता है, याद करना जरूरी है। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है एग्जामिनेशन वाले सबको याद करना है, क्योंकि आप उनका मन है, कोई भी उठा के दे दे। तो समुद्र मंथन बैच में क्या होता है ना कि आपको एक वर्ड से करीब 30-40 वर्ड याद हो जाता है, उनका मन है। ये तो आपका उसमें आया था एनाथेमा, ये आपका एफकेट में। अनाथेमा का एक मतलब है कर्ज करना भी होता है, किसी को अभिशाप देना, कर्ज करना। कर्ज तो उसी को करोगे ना जिससे नफरत कर रहे हैं, नफरत नफरत। तो एनाथेमा वर्ड को कैसे याद करोगे, बहुत पॉपुलर वर्ड है एनाथेमा, हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली हेट करना किसी से। आम जनता का ब्रिज टूट गया, कहाँ पे आम जनता का ब्रिज टूटा है, अवर्जन आम जनता का कहाँ पे ब्रिज टूटा है, बेचारा अनाथ हो गया है। हाँ सही बोल रहे हो, अनाथेमा, अनाथेमा को याद कर लो। अनाथ होता है ना, बच्चा अनाथ है, कोई उसको गोद नहीं लेना चाह रहा है, सब उससे नफरत कर रहे हैं, ऐसा याद करने के लिए। ऐसा नेशनल एंथम से हेट नहीं करना है, हाँ नेशनल एंथम को हेट नहीं करना है। अनाथ हो गया है सब, अनाथ बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, अनाथ से नफरत करने लगते हैं। राहुल गांधी पता नहीं कहां से आ गया, राहुल गांधी अनाथ है, राहुल गांधी। रिजेंटमेंट ये सब हो गया। रिपग्नेंस कैसे याद करोगे, रिपग्नेंस, हाँ पंगा नहीं लेना, सामने वाले से बोलते हैं। देखो एक एक वर्ड होता है ना, एक मैं आपको वर्ड करवाऊंगी, पगनेशियस, पगनेशियस। एक कंगना, कंगना रनावत का एक मूवी था ना पंगा, पंगा मत लेना मेरे से। सामने वाले ऐसा किससे बोलोगे, जिससे जो आपके दुश्मन है, जिससे आप नफरत करते हो, पंगा मत लेना। तो ये जो पग वर्ड है ना, पग तो एक तरह का डॉगी, छोटा वाला डॉगी भी पग है। तो रिपग्नेंस का मेरे से पंगा मत लेना ऐसा बोलोगे ना, रिपग्नेंस उससे, जिससे झगड़ा, झगड़ा उसी से करते हैं ना जिससे नफरत करते हैं। रेपो खराब कर देते हैं हम, देखो वहां से लिख लिख के भेज रहे हैं। अम्बरेज, अम्बरेज का मतलब भी होता है, भी बहुत सारा ये सब वर्ड आएगा। रेज का मतलब है गुस्सा, गुस्सा नफरत जिसे करते हैं उससे गुस्सा है। ये वाला फिर से होने वाला है, तो सब लोग सब चीज रूट वर्ड में ही थोड़ी कर लोगे। सिंपथी, एंटीपैथी मतलब नफरत, ठीक है, नफरत वाला वर्ड्स करवा दिया है। अब नफरत वाला वर्ड्स आपने लिख लिया, सबने लिख लिया है नफरत वाले वर्ड्स। आम जनता का ब्रिज टूट गया। अनाथेमा, अनाथ बच्चे से सब नफरत करते हैं। एस्पर्स का मतलब ये है नफरत करना, रिसेंट करो, पहला वाला मेल बेकार भेजा था, गुस्सा आ गया, चलो दूसरा भेजो। अमरेज, रेज का मतलब भी है गुस्सा, नफरत। ये हो गया, गुस्सा का वर्ड्स करवा दिया। अब हम ना जब वो सब वर्ड करेंगे ना अफेक्शन, उसमें पसंद करने वाला एंटोनिम्स कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना समुद्र मंथन में है तो यहाँ पे मत करो। सिंपथी, यहाँ भी तो पैथी है, पैथी, पैथी, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, किसी के प्रति सिंपथी होना, सहानुभूति होना किसी के मिस दुख दर्द में। एम्पथी, अब मुझे बताओ कि सिंपथी और एम्पथी में क्या डिफरेंस है। एम्पथी और ज्यादा स्ट्रांग है। देखो दोनों जगह पैथी है, पैथी का मतलब है फीलिंग, सिंपथी का मतलब है सहानुभूति होना, हमदर्दी होना, बट एम्पथी का मतलब है ना अपने आप को सामने वाले के जगह पे रख कर उसके दुख दर्द को रियलाइज करना। आप मेरे पास आ रहे हो कुछ दुख दर्द लेके, तो मैंने आपको सिर्फ सिंपथी दिखा दी, पर एम्पैथी दिखाना मतलब सम अनुभूति, अपने आप को उसकी जगह पे रखकर उसके प्रॉब्लम को रियलाइज करना। तो एम्पैथी मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे को दुख दर्द समझने की क्षमता रखना, ऐसा अपने आप को उसकी जगह पे रखकर, स्टेपिंग इनटू अदर्स शूज। यस, एक सहानुभूति है और एक सम अनुभूति है। सम अनुभूति मतलब सेम फीलिंग। ये बैच समुद्र मंथन ही है, बट समुद्र मंथन में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला वर्ड है, पैथी वाला वर्ड कर रहे हैं हम लोग, एंटीपैथी। अब आ जाओ, टेलीपैथी आएगा। टेली का मतलब होता है दूर, ओके, टेली का मतलब होता है दूर, टेलीफोन से दूर से बात करते हो ना। टेलीपैथी मतलब फार, दूर से ही किसी के फीलिंग को समझ जाना बिना उससे मिले, ठीक है, बिना उससे मिले। टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, दूर से। तो टेलीपैथी मतलब होता है, टेलीपैथी मतलब दूर से ही आभास हो जाना, इंट्यूशन हो जाना, ठीक है, सिक्स सेंस इंट्यूशन होता है, आभास हो जाना।
अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट मीटिंग हिम। बिना मिले ही आपको आभास हो जाता है किसी चीज का, इसी को दूर से ही फीलिंग का आभास हो जाना। करण अर्जुन आएंगे वाला फीलिंग मम्मी लोग को ज्यादा होता है, दादा दादी को नहीं होता, किसी को भी हो जाता है। मुझे याद है व्हेन माय वन डे आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टेलीपैथी, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस। इसीलिए मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा आपको ना मत बोलना कुछ भी, आपको कुछ फील हो रहा है ना, हमें डर लगता है कि कहीं वो सचमुच ना हो जाए। व्हेन माय फादर इन लॉ के डेथ के एक दिन पहले ना आई हैड अ ड्रीम कि जस्ट वन नाइट बिफोर कि उनका डेड बॉडी, तब मैं पटना में थी, उनका डेड बॉडी ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, ऐसे 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 टाइप से हो गया था। एंड दैट वाज सैटरडे, और नेक्स्ट डे संडे को ही उनकी डेथ हो गई। मुझे बहुत डर लगता है इधर उधर, कभी कभी किसी दूसरे का डेथ देख लेती हूँ तो किसी अपने में ही हो जाता है। आई हैव और मुझे ना पढ़ाते वक्त भी होता है, मुझे पढ़ाते वक्त भी हो जाता है। अभी मैं बोल रही थी ना कि देखो मैम सेपरेट बैच चाहिए, सेपरेट बैच चाहिए, तो मैं बोलती थी ना कम से कम सेपरेट का स्पेलिंग तो प्रैक्टिस करो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और सेपरेट का लास्ट शिफ्ट में आपका आया भी था, तो कुछ कुछ होता है। जब मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ ना, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, कल तुम एग्जाम में जाओगी ना तो ये क्वेश्चन वहां पे छप चुका होगा, साइंस या कुछ भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पता है ना कि ये एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है जो जनरली आता है एग्जाम में। जनरली एक कॉमन क्वेश्चन होता है ना, हर बार ऐसा टाइप से पूछते हैं। अब ये मत बोलना कि मैम हमारे एसएससी की प्री में क्या क्या आएगा, तो जब वो आते हैं ना मम्मा ये वाला तो आपने बोला था कि तुम देखना ये क्वेश्चन तुम्हारा छप चुका होगा, ऐसा नहीं होता है, मतलब हमेशा थोड़ी होता है, कभी कभी होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं भगवान हूँ मेरे को सब पता चल गया, कभी कभी मेनी टाइम्स इट हैपेंस। और कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को लेकर मेरे को आभास हो जाता है कि ये सिलेक्शन देगा, ये सिलेक्शन देगा, और कुछ को लेकर आभास हो जाता है ना कभी कभी, यहाँ तो पता नहीं अच्छा कर रहा है लेकिन इसका टेम्परामेंट देख के लगता है ना कि ये एग्जाम में बिगाड़ ना ले। ये भी एग्जाम में देर इज वन स्टूडेंट जो मेरे से, जब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था ना, तो उसने उस समय मेरे से 2019 में पढ़ा था, और इतना ज्यादा क्या बोलूं, ये बच्चा इतना ज्यादा विचलित था ना, पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट बच्चा था। लेकिन अब जितने भी ब्राइट बच्चे हो, लेकिन अगर लाइफ में सही डिसीजन लेने में नहीं कर पाओगे ना, तो आपका सारा ब्राइटनेस और शार्पनेस रखा ही रह जाता। एक नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया, मैंने उसको बोला भाई आप ट्राई करो, आपका होगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है आपका होगा। उसने मेरी बात नहीं मानी थी। फिर 2 साल 19 में, फिर बाद में एग्जाम दे के, और अब जॉब वॉब छोड़ दिया, पुणे उन्हें चला गया था, फिर जॉब वॉब छोड़ के फिर उसका हुआ 2020 में हो गया है, और बहुत अच्छे जगह पे हुआ, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स। तो लाइफ में डिसीजन सही लेना जरूरी है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो टेलीपैथी का मतलब होता है दूर से ही फीलिंग हो जाना, ठीक है। तो पैथी वर्ड हो गया, आज हमने 2 रूट वर्ड किया, ठीक है। कौन कौन सा, एक प्लाई वाला किया शांत करने का, देखो कितने सारे वर्ड्स हमने शांत करने का किया, और हमने पैथी वाला किया। टेलीपैथी मतलब आभास हो जाना, टेली का मतलब है दूर, दूर से आभास हो जाना। सिंपैथी मतलब सहानुभूति होना, एम्पैथी मतलब सम अनुभूति, सेम फीलिंग होना, और एंटीपैथी मतलब नफरत वाली फीलिंग, नफरत वाली फीलिंग। आई लाइक एमी, हाँ तो आई लाइक तो बहुत चीज, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, अगर लाइक करते हो तो उसको अचीव करो। आई लाइक बोलने से थोड़ी चलेगा, ऐसे बोलो आई लाइक कैटरीना, और कौन कौन सी है, आई लाइक करीना, तो सब मिल जाएंगे आपको। आई लाइक दिस, यू हैव टू अचीव इट। बट कैटरीना करीना तो जो भी कर लो मिलेंगे नहीं, बट ये तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा। यू हैव टू परस्यू करना है आपको। चलो अब हम फाइनली, ये सब तो रूट वर्ड था, समुद्र मंथन वाले में चलते हैं। बहुत अच्छी लग रही है, आई लाइक दिस और लाइक दैट। ये जो कैटरीना करीना के अलावा जो आपको मिलने वाली है ना, वही आपके लाइफ की बेस्ट रहेगी। ये सब नोरा कटरीना सब दूर से ठीक है, ठीक है, दूर से ठीक है, लेकिन जो मिलने वाली है रियली में वही सही है। हाँ, देखो आंसू वाला वर्ड आपको मैं बोल रही थी ना कि यहाँ उलझाओ मत मुझे, ठीक है, यहाँ मत उलझाओ, वहां पे सिर्फ ब्लैक वाला वर्ड, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, इतने सारे वर्ड्स हैं। हमने प्यूरिटेनिकल किया था। अब ये जो वर्ड है ना, इसमें से ना हर एग्जाम में ऐसा होगा ही नहीं कि कोई वर्ड ना आए, ठीक है, होगा ही नहीं कि कोई वर्ड नहीं आए। ऑगमेंट करना मतलब बढ़ाना, ठीक है, कोई भी चीज को इंक्रीज करना। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, जैसे किसी पे कोई दोष लगाना,
तो अक्यूज वर्ड का ना कोई एक एग्जाम में आता ही, या किसी भी चीज को बढ़ाना, बढ़ाने से रिलेटेड जितने सिनोनिम्स है कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ही। फिर एक वर्ड आता है किसी भी चीज को बाधित करना, रोकना, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एग्जाम्स में बार बार आ रहा है, बार बार आते रहते हैं, तो वो सब वर्ड्स को आपको याद रखना है। मोस्ट रिपीटेड वो क्या होता है वो। अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये जो एल है ना, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, या अल्लाह ने उसको शांत किया मतलब पैसिफाई किया। और एक होता है अलाई, तो इसमें ए गायब है, ठीक है। अलाइंस का मतलब होता है आपके सपोर्टर। आपने अलायंस वर्ड सुना है, अलायंस मतलब गठबंधन, या अलाई का प्लूरल होता है अलाइज, आपके अलाइज मतलब आपके सपोर्टर्स। तो देख लेना यहाँ पे ए लगा था, यहाँ नहीं है। आपके हेल्पर्स, एड का मतलब होता है हेल्प, और ये आपके एड का मतलब है सहयोगी, सहयोगी सहयोगी, तो कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ ऑगमेंट। ऑगमेंट अच्छा वर्ड है। ऑगमेंट को कैसे याद करोगे? ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना। अरे ऑगमेंटेशन भी तो वही है, इस वर्ड को मतलब आएगा तो कैसे याद करोगे? अगस्त मंथ से याद कर लो ना, अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में ज्यादा दिन होता है, मतलब 31 डेज होता है। अगस्त से तो मैंने बहुत सारा चीज सिखाया है, आग में घी डालना। अगस्त देखो, अगस्त वर्ड से मैंने दो चीज सिखाया है। एक अगस्त का मतलब होता है बहुत ग्रैंड, बहुत भव्य, बहुत किंगली, बहुत ग्रैंड, शाही, भव्य। क्यों? क्योंकि ये जो अगस्त मंथ एक इंग्लिश नाम है, ओके, और ये पड़ा है किंग ऑगस्टस के नाम पे। अगस्त ऋषि के नाम पे नहीं पड़ा है, क्योंकि ये ब्रिटिश नाम है, ठीक है। तो किंग ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस के नाम पे पड़ा है। तो ये किंग वगैरह ना बहुत शाही रॉयल होते हैं। तो एक अगस्त का मतलब होता है बहुत भव्य, शाही। और एक अगस्त मंथ में बहुत ज्यादा डेज होते हैं, 31 डेज। तो ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना। और कैसे याद करोगे? और बताओ एक दो। ऑगमेंट, ऑगमेंट का आर्ग्यूमेंट से भी याद कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज नहीं करना है, ओके। आर्ग्यूमेंट इंक्रीज होता है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज नहीं करना है। आप फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अगस्त में 31 डेज होते हैं, अगस्त में बारिश भी ज्यादा होती है, तो ऑगमेंट करना मतलब इंक्रीज करना। लड़कियां आग में घी डालती है, बट यहाँ तो मुझे लड़कियां नहीं दिख रही है। आग में तो घी ये डाल रहे हैं, मेन लोग डाल रहे हैं, लड़कियां नहीं दिख रही है मेरे को। लड़कियां आग में घी डालती है, बट मेरे को यहाँ आग में तो मेन लोग घी डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑगमेंट इज, अगस्त मंथ में बारिश बहुत ज्यादा, बारिश इंक्रीज हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, अगस्त मंथ में ज्यादा दिन होता है। ऑगमेंट करना याद रहेगा ना? ऑगमेंट करना इज इंक्रीज करना, ठीक है। इंक्रीज लिख लो, कोई वर्ब है, इंक्रीज। अगस्त में गेस्ट आ जाते हैं। अगस्त में गेस्ट आते हैं, ऐसा तो कोई फिक्स रूल नहीं है। अगस्त में गेस्ट ज्यादा आते हैं। अगस्त मंथ में 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, काफी लोग आते हैं, रक्षाबंधन होता है, गणपति भी अगस्त में होता है। ऐसा गणपति का टाइम फिक्स और सितंबर में भी हो जाता है। अगस्त में फेस्टिवल ज्यादा होता है, चलो ठीक है, याद रखना। आग में, ये जो बच्चे ने बोला था आग में लड़कियां घी डालकर झगड़ा बढ़ाती है, तो यहाँ पे तो आग में मेन लोग घी डाल के बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज होगा। आपके बाइक में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर से क्या करते हो आप? अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज। एम्पलीफायर होता है ना, एम्पलीफायर साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर होता है साउंड को बढ़ाने के लिए, म्यूजिक सिस्टम में। हाँ, एम्पलीफाई करना इज बढ़ाना। अच्छा, आपने प्रोपेलेंट्स वर्ड सुना है? फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। प्रोपेलेंट्स, रॉकेट में प्रोपेलेंट्स डाला जाता है, रॉकेट्स में फ्यूल प्रोपेलेंट्स डाला जाता है रॉकेट के स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाने के लिए। प्रोपेलेंट्स फ्यूल है। प्लेन में भी होता है वही, प्लेन सब में स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या? आई हैव कंप्लीटेड एपेक्स बैच ट्वाइस। नाउ व्हाई डिड यू कंप्लीट इट ट्वाइस? once was also enough, now you have to go for practice batch. अग्रैंडाइज करना, ग्रैंड, ग्रैंड करना मतलब बहुत, उसमें ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत भव्य। ग्रैंड वे में मतलब बहुत भव्य, मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर करके उसने कोई चीज को, कोई चीज को ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करके, बढ़ा चढ़ा कर बोला। ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज। नाउ यू हैव टू, कितनी बार भेज रहे हो वैभव? कितनी बार भेज रहे हो? प्रैक्टिस करना है।
ग्रैंड, बहुत ग्रैंड ह्यूज करके बनाना। एस्केलेटर, हाँ, एक तो एलिवेटर होता है, एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट। एस्केलेटर होता है ना स्वचालित सीढ़ियां, एस्केलेटर होता है मॉल वगैरह में, स्टेशन वगैरह में भी एस्केलेटर। तो एलिवेटर लिफ्ट होता है, उसी वर्ड से है एलिवेट। एलिवेट का मतलब है बढ़ाना। और एस्केलेट, एस्केलेटिंग प्राइसेस, एस्केलेटिंग प्राइसेस का मतलब है बढ़ता हुआ प्राइसेस, एस्केलेटर। मेंस के लिए क्लास चल रहा है ना ट्यूसडे और थर्सडे को। ठीक है, एस्केलेट करना, बढ़ाना। अब ये है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, ये जो पेड वर्ड है ना, पेड, पेडिक्योर होता है ना, लड़कियों को पता है। पेडिक्योर से पैसे पैसे नहीं, सॉरी, पेडिक्योर से पैरों की सफाई होती है, तो पेडी वर्ड ही लेग से रिलेटेड है। पेडिक्योर हाथों की सफाई को ना, पार्लर में जाके वो मेनिक्योर करवाते हैं। मेनिक्योर इस हाथ वाला, पेडिक्योर इस पैर की सफाई वगैरह अच्छे से करवाते हैं। ओके, तो एक्सपेडाइट करना, अपने पैर तेजी से बढ़ा रहा है, तो तेजी से आगे चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेडाइट करना मतलब कोई भी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। एक बच्चे ने एक बार मेरे को बोला था उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई। अरे मैम, ऐसा भी तो याद कर सकते हैं, उसकी एक्स जो है ना एकदम पेड़ पे ऊपर, मतलब इंक्रीज हाइट पे चढ़ गई। अब पता नहीं ये वर्ड एक्स और पेड़ पे चढ़ गई मतलब ऊंचाई पे, इंक्रीज हाइट पे चढ़ गई है। पेड का मतलब ही होता है पैर, पैरों से आप पैर बढ़ाते हो तो जल्दी जल्दी आपके कदम इंक्रीज होते हैं। एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट, अच्छा डाइट लोगे ना, ऐसा भी याद कर सकते हो। एक्सपेडाइट डाइट, अच्छा डाइट लोगे तो आपकी ग्रोथ तेजी से होगी। बच्चों को अच्छा डाइट दिया जाता है ना ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से इंक्रीज हो। उसकी एक्स जंगली है। एक्सपेडाइट, एक्सपैंड करना। एक्सपेडाइट को बहुत तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा डाइट, पैर वाला बता दिया, पेडिक्योर, कदम तेजी से बढ़ा रहा था, अच्छा डाइट लोगे, वो सब उसके एक पेड़ पे चढ़ गई है। एनहांस तो पता है, एनहांस करना मतलब बढ़ाना, बढ़ाना। अभी ना तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। अभी मैं अच्छे मूड में हूं ना वैभव, तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं आपको कुछ नहीं, तुरंत आप ब्लॉक हो जाओगे। एनहांस करना मतलब बढ़ाना। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है ना, जैसे इंटेंस, इंटेंस हीट, इंटेंस हीट का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी इंक्रीज हो गई है। इंटेंस कोल्ड मतलब ठंड बहुत बढ़ गई है। इंटेंस एंगर, उसका गुस्सा बढ़ा हुआ है। इंटेंस का मतलब है किसी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा, इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है। इंटेंसिफाई करना। स्काई रॉकेट, स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान छू रहा है। बोलते हैं ना स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, मतलब कीमत आसमान छू रही है। स्काई रॉकेट, स्काई मतलब बहुत ऊंचा, रॉकेट स्काई एकदम ऊपर, ऊंचाई पे, ऊंचाई पे, इंक्रीज पे। एनलार्ज तो पता है। एक वर्ड ये वाला याद रखना है, पार्ले। ये दोनों लिख लेना साइड में, कंफ्यूज मत होना। पार्ले जी बिस्किट का क्या, कौन सा है पार्ले जी बिस्किट वाला, कौन है स्पेलिंग? ये पार्ले जी, पार्ले जी वाला ये है ना, पार्ले जी जिसका बिस्किट, हाँ बाउंसर वाला। पार्ले जी बिस्किट वाला, तो ये पार्ले का मतलब होता है ना डिस्कस करना, मतलब ऐसा वाला ई वाला है। पार्ले में ई आता है ना, ई, पार्ले जी में ई आता है, तो यहाँ भी ई है। पार्ले का मतलब होता है ना बैठ के डिस्कशन करना। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन, मतलब पार्ले, एली पार्ले जी बिस्किट के बारे में डिस्कशन किया गया और तब ये पार्ले जी बिस्किट बन के आया। और आज भी ना ये पार्ले जी बिस्किट बहुत ज्यादा बिकता है, भले आप खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन ये बहुत ज्यादा बिकता है, इसकी सेल बहुत इंक्रीज होती है। पार्ले जी खाते हैं लोग। जो पार्ले जी खाता है वो जीनियस होता है, सही बोल रहे। डॉगी खाते हैं, ऐसा नहीं है, पार्ले जी सब खा लेता है, सस्ता सा बिस्किट है और खाते हैं सब। डॉगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉगी खाते हैं, और जो खाता है ना वो जो, और क्या क्या बिस्किट जो आता है वो सब बेकार है, यही तो असली बिस्किट है इंडिया का। हाँ हाँ, मतलब मैं एवरीडे बिस्किट थोड़ी बैठ के खाती हूँ, बट मुझे मिल जाएगा तो मैं खा लूंगी, मुझे मिल जाएगा खा लूंगी। अब बोलते हैं कि जो लाइफ बॉय साबुन होता है ना, लाइफ बॉय वाला सोप होता है, फॉरेन कंट्रीज में उसको एनिमल्स के लिए यूज होता है, इंडिया में तो लगाते ही हैं, तो ऐसा थोड़ी है, असली साबुन है। हम लोग ना वो सब के चक्कर में पड़ के सब गड़बड़ कर दे। पार्ले जी बहुत अच्छा बिस्किट। तो ये याद रखना, पार्ले जी, ये वाला स्पेलिंग एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज मत होगा, हो सकता है दोनों डाल दे, ऐसा कर दे, ऐसा वाला ये वाला पार्ले दे दें और आपके ऑप्शन में ना डिस्कस भी डाल दें,
ए ऑप्शन में, और आपके ऑप्शन में इंक्रीज भी डाल दे, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। जो पार्ले में एल वाली बिस्किट है ना, पार्ले जी बिस्किट को बनाया गया एल ई वाला, बहुत लोग, सब लोग बैठ के बहुत डिस्कस किए कि ये बिस्किट कैसा होना चाहिए, और लास्ट में जब ये बिस्किट आया ना तो उसकी सेल बहुत इंक्रीज हुई। मतलब आदित्य मैं मानती हूँ, बट इतना भी नहीं है ना, इतना शहर में मिट्टी नहीं मिलेगा, मिट्टी से नहाना भी ठीक है, मतलब उतना भी ज्यादा प्राचीन में नहीं चले जाना है, मैं ये मानती हूँ ना, इतना भी मिट्टी पे नहीं चले जाना है, नहाने के पहले कहीं से मिट्टी ढूंढ के लाओ, बट ठीक है, हम नॉर्मल सोप अपना लगा सकते हैं, नॉर्मल सोप लगा सकते हैं, मिट्टी ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। अब कहीं यहाँ पे आपको दातुन नहीं मिलेगा, गांव में तो आसानी से मिल जाता है इसलिए लोग ले लेते हैं, शहर में तो मिलेगा ही नहीं आपको प्रॉपर दातुन, अल्टीमेटली यू हैव द ब्रश, यू हैव द ब्रश। तो पार्ले का मतलब भी है इंक्रीज। और माउंट को कैसे याद रखोगे, माउंट को, माउंट 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 माउंटेन से याद रखो, जैसे माउंटेन, माउंट करना, माउंट करना मतलब क्लाइंब करना, पहाड़ पे चढ़ना, और जो चढ़ाई होती है ना धीरे धीरे, नीचे तो कम चढ़ाई होती है, ऊपर चढ़ोगे तो चढ़ाई बढ़ते चले जाए, माउंट माउंट माउंटिंग प्राइसेस। आपने ये वाला पढ़ा होगा, सर्ज, ये सब न्यूज़पेपर का वर्ड है, आपको एडिटोरियल वाले में मिलता है, सर्ज, सर्जिंग प्राइसेस। और एक होता है स्लम्प, स्लम्प, स्लम्प का मतलब है कोई भी चीज डिक्रीज होना, और सर्ज करना मतलब एकदम और बढ़ना, बढ़ना, इंक्रीज। सर्जरी के पैसे बढ़ गए हैं, हाँ, सर्जरी करवाने के लिए। सोरिंग प्राइसेस, सोर, सोर करना, सोर, सोर करना भी एकदम तेजी से कोई चीज आगे बढ़ना, ठीक है। क्रिसेंडो अब याद कर लो, क्रिसेंडो, ये वाला तो एग्जाम में आया ही है, क्रिसेंडो, क्रिसेंडो वर्ड को याद कर लो, क्रिसेंट, क्रिसेंडो का मतलब होता है, हाँ, बीच में क्रिसेंडो का मतलब बताती हूँ, क्रिसेंडो का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, एस्केलेट, एस्केलेट होना, तेजी से आगे बढ़ना। और वेनिंग मून, एक वेन होता है, वेन का मतलब इंक्रीज, हाँ, लैग हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्रिसेंट शेप मून सुना होगा, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप मून, मून का जब शेप क्रिसेंट होता है ना, क्रिसेंट का मतलब ऐसा वाला, एकदम एकदम पतला वाला जो क्रिसेंट शेप का मून होता है ना, फिर मून धीरे धीरे थोड़ा सा फिर ऐसे होता है, फिर मतलब धीरे धीरे करते करते लास्ट में मून गोल हो जाता है, वो पूर्णिमा आ जाता है, पूर्णिमा के दिन गोल होता है। तो क्रिसेंट शेप का मतलब होता है ना चांद वाला शेप, मतलब क्रिसेंट में धीरे धीरे साइज का बढ़ना, ठीक है। क्रिसेंट का मतलब होता है, देखो पहले पतला था थोड़ा मोटा, फिर लास्ट में पूर्णिमा के दिन गोल हो जाता है, तो क्रिसेंडो का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। और एक होता है वेनिंग मून, वेनिंग मून में उल्टा होता है, पहले पूर्णिमा में मून एकदम राउंड होता है, फिर थोड़ा छोटा होता है, फिर क्रिसेंट हो जाता है, फिर मून गायब ही हो जाता है, अमावस्या आता है तो गायब हो जाता है, तो ये होता है डिक्रीजिंग। वेनिंग का मतलब है मून का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होना, और क्रिसेंट मतलब ये क्रिसेंट शेप से धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। तो क्रिसेंडो का मतलब भी होता है इंक्रीज होना, ठीक है, वेन का मतलब है कम होना। और रोनाल्डो से भी याद कर लो, रोनाल्डो, रोनाल्डो का फेम, रोनाल्डो को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, उसका फेम, उसकी प्रसिद्धि इंक्रीज हो रहा था। मेसी, हम लोग मेसी और रोनाल्डो के बीच में कंपैरिजन करने नहीं आए, बर्गर खा खाकर, वर्ज, बर्गर खा खाकर अपना वेट बढ़ा लिया है, बर्जियन का मतलब भी होता है इंक्रीज करना, बर्ज, इंक्रीज करना, ठीक है। मैंने आपको ना बर्गर से दो वर्ड सिखाया है, एक वर्ड बर्ली, बर्ली का मतलब होता है मोटे ताजे लोग, अरे क्या लिखा, फेक लिखा, मोटे ताजे लोग को बोलते हैं बर्गर से। और एक है बर्जियन, बर्गर खा खा के अपना वेट बढ़ा लिया, इंक्रीज हो गया, और वेट बढ़ गया है तो बर्ली हो गया, मोटा हो गया, फैट, फैट, जी हाँ। आज आज सीएचएसएल के ना, आपको मैं 11:30 बजे वाले बैच में, इस साल सीएचएसएल में सारे पूछे गए वर्ड्स आपको करवाऊंगा, और आपको कुछ कुछ नया नया वर्ड्स भी मिलेगा, नया जहां भी वर्ड्स मिले कॉपी कर लेना, बर्जियन करना, इंक्रीज करना। मशरूम सुना है आपने, ये जो मशरूम को ना, मशरूम का जो पेड़ होता है उसको ना बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, तेजी से फैलते जाता है। द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर मशरूम्ड इन मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं। मशरूम को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, कोई भी चीज का ना तेजी से फैलना, अपने ही उग जाता है।
बहुत लोगों को मशरूम से एलर्जी वगैरह भी है। हाँ, सही बोला, बहुत तेजी से खराब भी हो सकता है। उसको लाए हो ना तो जल्दी बना लेना, बहुत तेजी से वो खराब भी हो जाता है। मासूम है, अच्छा। मशरूम बहुत महंगा तो नहीं है। आपके पिज्जा बर्गर जब खा सकते हो तो मशरूम भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। पिज्जा में भी डालते हैं, पिज्जा में भी वो डालते हैं मशरूम्स। प्रोलीफरेट, आजकल लाइफ का रेट बढ़ गया है। प्रोलीफ प्रोलीफरेट लाइफ, आजकल लाइफ का रेट बढ़ गया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम इंडियंस का ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, न्यूज वगैरह में आपने सुना ही होगा। हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है ना कि अब लोग पहले से भी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ का रेट बढ़ गया, पहले से भी ज्यादा लोग जिंदा रह रहे हैं। ओके, हाँ, या प्रॉफिट बहुत हुआ, रेट रेट बढ़ा के प्रॉफिट कमा लिया, या ऐसा भी कर सकते हो, प्रॉफिट के लिए रेट बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और लाइफ का रेट बढ़ गया। पहले अब तो 70-20 कुछ हो गया है, अब ज्यादा दिन तक, इंक्रीज समय तक लोग जिंदा रह रहे हैं। तो कुछ तो मशरूम में ही बिजी है, ऐसा लग रहा है ना, क्लास खत्म होने के बाद सीधा मशरूम लेने जा रहे हैं। मशरूम में ही खा के देखना टेस्टी होता है, खा के देखना टेस्टी होता है। लाइफ का रेट बढ़ गया है, प्रॉफिट के लिए रेट इंक्रीज कर दिया। और बूस्ट तो पता है, बूस्ट करना मतलब किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब एक बार फिर से देख लो। अब मैं आपसे एक बार पूछूंगी, एक बार सब पूछूंगी, आप मुझे लिंक कर करके बताओगे क्या क्या से किया है, ताकि आपको याद तो रहे। वो बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। आप ना मैं जो आपको नंबर प्रोवाइड करती हूँ ना, वहां पे कॉल करिए। वो आपको मैंने बोल दिया अपने टीम को भी ना, बच्चा जो ये पूछे तो ये बैच बताना, वो सब बता दिया है। मैं कितना बताते चलो, एक तो अन अकेडमी ने पूरा प्रोफाइल ही भर दिया है मेरा, हटा भी नहीं रहे वहां कुछ बैच वगैरह। चलो, ऑगमेंट को कैसे याद रखोगे? आज मेरा मूड ठीक है इसलिए मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। ऑगमेंट, आग में घी डालना, आग में घी डालकर झगड़ा बढ़ाना, आर्ग्यूमेंट बढ़ाना। अगस्त में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। अगस्त में बाढ़ आ जाता है, पानी बढ़ जाता है, बारिश होती है। अगस्त में दिन भी ज्यादा होते हैं, सब याद रहेगा ना, सब याद रहेगा, ठीक है। इंक्रीज, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एम्पलीफाई साउंड, म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है। रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाले जाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। ग्रैंड, किसी चीज को इंक्रीज करके बढ़ा चढ़ाकर बताना। एस्केलेटर, ऊपर चढ़ते हो एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ियां, एलिवेटर से भी ऊपर चढ़ते हो। एक्सपेडाइट करना, उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई, एकदम इंक्रीज हाइट पे चढ़ गई। या पेड मतलब पैरों से अपने मूवमेंट को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। नैंस इंटेंसिफाई, रॉकेट आसमान छू रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज है, लाज पता है। पार्ले जी का सेल बहुत ज्यादा है। माउंट का मतलब भी ऊपर। सर्ज करना भी एकदम ऊपर। सोरिंग, सोरिंग का मतलब भी एकदम ऊपर। क्रिसेंडो, मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और वेनिंग में डिक्रीज हो रहा है। हाँ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये भी कर सकते हो। एक्सपेडाइट, कभी कभी हमारे एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना नहीं है, खर्चे को। और बर्गर खा खा के वेट बढ़ा लिया। मशरूम भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रोलिफरेट, रेट प्रॉफिट के लिए रेट बढ़ा लिया, बूस्ट कर लिया। अब बढ़ाने का उल्टा है कम करना। हम कम करना ना, कम करने को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज मात्रा में कम करना, या कोई भी चीज का इफेक्ट कम करना। किसी भी चीज का प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, या कोई भी चीज मात्रा में भी कम कर सकते हैं। जो मेरे से पूछेगा ना, अभी तक मेरा मूड सही चल रहा है, और जो पूछेगा ना कि मैम ये वोकैब सीएचएसएल के लिए ही है ना, उसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी। जो पूछेगा कि ये वोकैब सीएचएसएल के लिए है, ये जो कैट मैट एग्जाम होता है ना, आइल्स का, टॉफल्स का, जिस एग्जाम्स के लिए आप विदेश, फॉरेन कंट्रीज जाते हो, उसके लिए भी जरूरत से ज्यादा ये वोकैब है। अब है कम, ज्यादा करने का उल्टा है कम करना। कम करना, कम करने का तो पता है, कम करने का पता है ना, डिक्रीज करना। एब्रीबिएट करना, एब्रीबिएट करना मतलब शॉर्ट फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट करके लिख दिया WHO, शॉर्ट करना। ब्रिज बनाना, ब्रिज बनाना भी, ब्रिज बनाकर क्या करते हैं, डिस्टेंस को छोटा कर देते, बोलते हैं ना, अरे ब्रिज बन जाने से ना डिस्टेंस कम हो गया है। दो लोगों के बीच में अब दूरियां कम करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है। डिमिनिश, देखो इसमें मिनी वर्ड है। मिनी का मतलब भी है छोटा, छोटा करना, डिक्रीज करना।
ड्विंडल, ड्विंडल वर्ड याद रखना, ये आता है एग्जाम। विंड कंप हो गया है, ड्विंडल। स्विंडल तो धोखा देना, विंड, विंड हवा, हवा की कमी हो गई है, ड्विंडल। एलिवेट वगैरह सब है, ड्विंडल होना। डिक्लाइन, वैसे डिक्लाइन का दो मतलब होता है। एक तो डिक्लाइन है ना, आपको किसी ने कोई प्रपोजल भेजा और आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। और एक डिक्लाइन करना, डिक्लाइनिंग प्राइसेस का मतलब धीरे धीरे डाउनफॉल, किसी भी चीज का कम हो, पतन, डाउनफॉल, कम। और अभी वेनिंग बताया था ना, क्रिसेंडो मतलब बढ़ता हुआ, और वेनिंग WAN, ये वाला वेन नहीं है, इस मतलब ये तो नस को बोलते हैं, वेन, नस जो आपके बॉडी में है। और एक वेन, ऑल इन वेन, इन वेन का मतलब है कोई भी चीज बेकार चला गया, यूजलेस, ठीक है। और ये मैंने वेन लिखा, वेनिंग मून मतलब डिक्रीज, डिक्रीज। आ बेटे, फादर ने बोला, आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए, ठीक है, हाँ, कम हो जाए। अब आ जाओ कर्टेल, कर्टेल तो मतलब होता है ना, अच्छा एक चीज और बताना, कर्टेल करना, कॉपी में लिख लेना, कर्टेल करना, किसी चीज को कर्टेल करो भाई, इतना बड़ा नहीं चलेगा, इसमें थोड़ी सी कटौती करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज। और एक वर्ड होता है ना कट, ये CHSL में आ चुका है, ठीक है। और इसके एक कट करना, कर्टेल से डिक्रीज करना, बट CHSL में ना डिक्रीज वाला नहीं दिया था, डिक्रीज वाला नहीं दिया था, CHSL में दिया था इसका ऑप्शन में इम्पोलाइट। कट का एक मतलब होता है ना एकदम रूडली बात करना, रूडली, रूडली, तो ये याद करना, रूडली, रूडली वाला याद रखना। ये बहुत रूखे स्वभाव में, कभी कभी होता है ना कि आप ना कभी कभी थोड़ा सा रूड हो जाते हो, कोई भी चीज ना पूरे डिटेल में नहीं बता रहे हो, बस कम कम करके बता देते हो कि सामने वाले को बता, बिना इंटरेस्ट हुए ऊपर ऊपर बता दिया, और सामने रूडली, जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं, ऊपर ऊपर डिटेल में नहीं बताया, तो एक कट वर्ड रूड के सेंस में भी जाता था, और डिक्रीज वाला ऑप्शन नहीं आया। तो ये हो गया। अब आप बेटे, अच्छा ये मत कंफ्यूज होना, एक, हाँ लिखो लिखो, इसको लिखो, क्योंकि वो भी लिखना है ना जहाँ पे आपका कंफ्यूजन वाला एरिया है। एक होता है आ बेटे, बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन थोड़ा कम हो जाए। और एक अ बेट, कभी कभी आप किसी से बाजी लगाते हो ना, चलो लगाते हैं बाजी, बेट लगा रहे सामने वाले को ना, अबेट करना मतलब सामने वाले को उकसाना, प्रोवोक करना, कि सामने वाला हार जाए। कभी कभी अबेट ना किसी को एनकरेज करना, बट गलत काम के लिए, प्रोवोक करना, प्रोवोक। और एक वर्ड आपके एग्जाम में अभी रिसेंट आ चुका है, अबट, अबट। तो ये तीनों वर्ड, अबट का मतलब है ना कोई भी चीज बहुत पास, ठीक है, बहुत पास, नेबरिंग, ठीक है, बहुत भी बहुत नियर है, कोई भी चीज बहुत नियर है, तो ये इसका मैं करवाऊंगी अलग से, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी वर्ड में करेंगे, नेबरिंग, अबट, एडजेसेंट है, पास में। रहने दीजिए यहीं तक, फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि मेरे को इसको अच्छे से समझाना होगा। तनु, ये वाला तो बच्चों ने याद कर लिया, तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो, तनु व्हाई डू यू ईट लेस, तनु कम मत खाया करो नहीं तो तुम्हारा वेट डिक्रीज हो जाएगा, ये सब कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सैटरडे संडे एक बार रिवाइज कर लेना, सैटरडे संडे गो फॉर द रिविजन। मेरे को ना 10-15 वर्ड करवा लेने दीजिए, ठीक है, आफ्टर वी कंप्लीट 10-15 वर्ड्स ना, तो वी विल हैव अ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में ना थोड़ा सा मजबूरी में आपका कंपल्शन हो जाएगा रिवाइज करने का, टेस्ट दोगे तभी इंप्रूव होगा।